नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास वीडियो में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम कर रहा है वो तो आप सभी तो जानते ही है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे बहुत ही लेस टाइम में आप अपना आईटीआर रिफंड पा सकते हैं एक सिंगल स्टेप से। और वो स्टेप क्या है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी की आईटीआर को अच्छी तरह से देखा नहीं जा रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी की आईटीआर को लेकर उन्होंने बहुत लापरवाही वाला माहौल बना रखा है। और ये सब चीजें मैं क्यों कह रही हूँ, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लगेगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल से और आज कितनी आईटीआर अपडेट हुई है उसके बारे में। आज तक कितनी आईटीआर अपडेट हुई है उसके बारे में और फिर आगे चीजें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप सभी को दिखेगा कल तक का डाटा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ रिटर्न जो फाइल हो चुकी है वो हुई है 7,73,90,882। और वहीं पर अगर हम नंबर ऑफ रिटर्न वेरीफाइड की बात करें तो वो हुई है 7,33,37,908। देन कितनी प्रोसेस हुई है, कितनी मतलब आईटीआर बेंगलोर के द्वारा प्रोसेस की गई है, वो की गई है 6,26,85,717। और गाइस 6,26,00,000 लोगों ने कल तक आईटीआर प्रोसेस कर दिया था सीपीसी बेंगलोर ने। तो गाइस 6,26,00,000 लोगों की जो आईटीआर है ना कल तक प्रोसेस कर दी गई थी सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। तो ये जो डाटा है ना ये कल तक का था। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं मतलब कल के डाटा को आज के डाटा से, क्योंकि हमें पता तभी लगेगा कि कितनी आईटीआर प्रोसेस हो पाई है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये है आज का डाटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ रिटर्न जो फाइल हुई है वो हुई है 7,74,37,771। और वहीं पर हम बात करें कि नंबर ऑफ रिटर्न्स कितनी वेरीफाइड हुई है, वो हुई है 7,34,75,067। और गाइज यहाँ पर सीपीसी बेंगलोर के द्वारा जो आईटीआर प्रोसेस की गई है वो की गई है 6,28,04,896। कल से अब तक के डाटा का जो कंपैरिजन है, अगर हम देखें कि कल से आज तक कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है, तो गाइज 1,50,078 आईटीआर कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस कर पाया है। यानी कि अगर नंबर देखा जाए 1,05,00,000 के आसपास जो आईटीआर है बाकी अभी भी पड़ी हुई है। और आप इस डिफरेंस को देख सकते हैं। और ये जो 1,05,00,000 का नंबर है ना ये बहुत ही ज्यादा नंबर है, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है। और अब क्या है कि जो रोज है ना 1.5 लाख के आसपास ही आईटीआर प्रोसेस हो रही है। तो ये बहुत ही खराब चीज है, मतलब बहुत ही वर्स्ट चीज है। इससे खराब चीज कोई हो भी नहीं सकती है। मतलब कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है डेली का 1.5 लाख की जो आईटीआर है वो प्रोसेस कर रहा है। और हम डेली ये भी देख रहे हैं कि बिलेटेड रिटर्न फाइल हो रहे हैं 2 से 3 लाख, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी की जो रिटर्न्स है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम अक्टूबर महीने का डाटा देखें, मतलब कि जैसे मैंने निकाला हुआ है, बाकी सब मैंने डिलीट कर दिया है, तो अब अक्टूबर मंथ में किस तरह से काम हुआ है वो देखिए। तो अक्टूबर के पहले दिन 12 लाख जो आईटीआर है वो प्रोसेस की गई थी। देन 1 लाख की गई, उसके बाद 4 लाख, देन 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। तो ये जो डाटा है 11 अक्टूबर तक का, इतनी आईटीआर प्रोसेस हुई है। तो ये जो नंबर इस तरह से निकलता हुआ नजर आ रहा है ना, मेरा आइडिया ये है कि इसका सबका एवरेज निकालूं तो लगभग 2 लाख के पास जो आईटीआर है ना डेली प्रोसेस हो रही है, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अब देखा जाए तो 1,05,00,000 या फिर 1,08,00,000 के आसपास की जो मतलब आईटीआर है अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। और ये प्रोसेसिंग अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रोज 2 लाख करता है तो यहाँ पर आप सभी को 54 डेज लगेंगे, मतलब 54 डेज आपकी आईटीआर को प्रोसेस होने में अभी लगेंगे। लेकिन आज हम आए हैं इस वीडियो पर ये जानने के लिए कि कैसे हम इसको फास्ट करा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कुछ कोशिश कर रहा है। अब थोड़ी सी एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि गाइज ये जो चीजें हो रही है, क्या ये कोई बड़ी बेकार सी न्यूज तो नहीं आने वाली है। मतलब जैसे ये आईटीआर प्रोसेसिंग हो रही है, जो स्पीड चल रही है, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंदर ही अंदर कुछ काम तो नहीं कर रहा है। क्योंकि गाइज हमें देखने में मिला कि पिछली बार जब भी ऐसी स्पीड हुई है तो उसके बाद इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें हमें देखने को मिली है। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या हो, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो जान लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं ट्विटर हैंडल पर पहुंचती हूँ और ट्विटर पर 2 पोस्ट आपको दिखाऊंगी। तो गाइज आपको एक पोस्ट तो ये देखने को मिलेगी। तो ये पोस्ट आप सभी देखिए, क्योंकि शाम भावी मोनिका की है। तो इन्होंने यहाँ पर एक पोस्ट लिखी है कि ये वेट कर रहे हैं अपनी आईटीआर के रिफंड के लिए। तो इन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली इनकम टैक्स इंडिया को यहाँ पर टैग किया है और हैशटैग लगाया रिफंड डिले। तो इसको क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद रिप्लाई किया कि आप हमें लिख सकते हैं और हमारी टीम इसके अंदर देखेगी कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो पहला पोस्ट तो ये देखिए। तो एक और पोस्ट दिखाती हूँ आप सभी को। यहाँ अर्जुन सिंह है, इन्होंने डायरेक्टली टैग किया है इनकम टैक्स इंडिया को और इन्होंने बताया है अपना स्टेटस, जो भी इनकी आईटीआर का स्टेटस है, कि इन्होंने रिटर्न फाइल की थी 23 जुलाई को। सेम डे ही जो इनकी आईटीआर थी वो वेरीफाइड हो गई थी, जो कि 23 जुलाई को। लेकिन अब तक क्या है कि इनकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हुई है।
तो इनको भी इनकम टैक्स इंडिया ने डायरेक्टली रिप्लाई किया है और ये बोलते हैं कि आप हमें लिखिए, पर इसमें लिखना क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पर लिंक दिया है इस पे क्लिक करके, और इसको हम न्यू टैब के अंदर इसको ओपन करते हैं। तो गाइज ये हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया असिस्टेंट करके आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यूजर टाइप, पैन टैन जो भी आपके पास डिटेल्स है उसको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैन को सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा जो कि आपके पैन नंबर पे है। वो ओटीपी आपने यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से चीजें दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट में तो आप गए सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी में हमें प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हम प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। और सब कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज है तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अदर्स प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर पे 25-26 और यहाँ पर जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो वो डिस्क्रिप्शन आप डाल देनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो गाइज ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके दिखाई, क्योंकि इसमें क्या है, इसका मकसद क्या है गाइज कि यहाँ पर चीजें करने से क्या है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है और आप सभी को रिप्लाई देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उत्सुक है। तो आप लोग दो चीजें कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि ट्विटर करके आप पोस्ट डाल सकते हैं और वहां पर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग कर सकते हैं। और दूसरा काम, और अगर आपको डायरेक्टली करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली मैं इस पेज का लिंक दे दूंगी जो कि मैंने आपको अभी सारा बताया, जिससे कि आप सभी जैसे कि आगे अपनी प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो इस पेज का डायरेक्टली लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से रिडायरेक्ट होकर आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा और इस सारे प्रोसेस को आप आगे कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद लगाती हूँ कि ये सारी चीजें करने से आप सभी का जो रिफंड है वो जल्दी आ सकता है। अदरवाइज गाइज अगर कुछ करना है तो वेट कीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी का रिफंड तो देगा ही। तो अगर वेट करना है तो वेट कर सकते हो, अगर थोड़ा सा प्रयास करना चाहते हो तो जो मैंने आपको 2 स्टेप बताए हैं वो कर लो। आशा करती हूँ कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आप कमेंट में जरूर बताएं जिसका रिफंड आ गया या जो भी इशू है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करो जिससे कि आपको अपडेट का पता चल जाए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।